हाय गाइस, मैं अभी आपके सामने 5000 रुपीज ऐड करके लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ सार्क एक्सचेंज में। देखिए, सार्क एक्सचेंज एक F5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज है और ये एक इंडिया लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। आप जो भी एक्सचेंज के थ्रू अभी ट्रेड कर रहे हो, F5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज लीगली जहां पर ट्रेड होते हैं क्रिप्टो में, तो अगर आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू साथ कर रहे हो तो आपका जो चार्जेस है वो 30 to 40% तक काम हो सकता है। कैसे, मैं अभी लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, मेकर फी मतलब जब आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हो, 10 मिनट आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो पेंडिंग ऑर्डर में है, उसके बाद जब मार्केट प्राइस लिमिट प्राइस को हिट करते हैं तब जाके एग्जीक्यूट होते हैं, उसे कहते हैं मेकर फी। यानी मार्केट में आप लिक्विडिटी ला रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर मेकर। तो मेकर फीस है 0.016% ऑन नोशनल वैल्यू के ऊपर लगते हैं, यानी जो ऑर्डर वैल्यू है उनके ऊपर लगते हैं। लेकिन टेकर फी क्या है? टेकर फी मतलब जब आप मार्केट ऑर्डर के थ्रू पोजीशन एग्जीक्यूट कराते हो, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाते हैं, मार्केट से लिक्विडिटी को साक करते हैं, तब उसे कहते हैं टेकर ऑर्डर। और टेकर ऑर्डर में आपको चार्जेस लग जाएगा 0.040। आप किसी भी F5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, सबसे बड़ी बात, इस कैलकुलेशन के साथ जो भी चार्जेस आएगा, आप अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उसके थ्रू अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो 10% टोटल ट्रेडिंग फीस के ऊपर 10% डिस्काउंट आपको वैसे ही मिल जाएगा। देखिए, अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 मिनट के अंदर टोटल अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप लॉग इन कर लीजिए। इस तरह आपको वेलकम टू सार्क एक्सचेंज का मेल मिल जाएगा। उसके बाद आप गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करके लॉग इन कर लीजिए। जैसे आप लॉग इन करोगे, इंटरफेस कुछ इस तरह रहेगा। ये देखिए, फ्यूचर यहाँ पर मैं क्लिक किया एंड ट्रेड करना बहुत ईजी है। यहाँ से आपको सिंपल सिलेक्ट करना है कौन सी स्क्रिप्ट में, कौन सी क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग करना है। जैसे कि BTC USD, इथेरियम USD, आपको इस तरह सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेवरेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अप टू 150x लेवरेज मिल जाते हैं, लेकिन इतना लेवरेज लेना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे 70x करके दिखाता हूँ। ओके, कंफर्म कर दिया, लेवरेज हमने चूज कर ली। यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो लेकिन ट्रेड करने के लिए फंड्स जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉलेट में क्लिक करेंगे। वॉलेट में देखिए, आयनर वॉलेट एंड फ्यूचर वॉलेट किस तरह काम करते हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। आयनर वॉलेट में सबसे पहले फंड्स को लेके आओ, तो यहाँ पे डिपॉजिट इंस्टेंटली बटन पे क्लिक करके जैसे हमने आया तो यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आप फंड्स ऐड नहीं कर पाओगे, आपको आईएमपीएस के माध्यम से फंड्स ऐड करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन नेट बैंकिंग, यहाँ पर क्लिक करके आपके जो रजिस्टर्ड बैंक है उनके नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपके पास यहाँ पे इस तरह की बेनिफिशियरी डिटेल्स रहेगा, आपका डिफरेंट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, बैंक डिटेल्स को आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करना होगा आपकी रजिस्टर्ड बैंक पे लॉगिन करने के बाद। तो उसके बाद आपको ऐड पेई या ऐड बेनिफिशियरी बटन पे क्लिक करके बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। यहाँ पे जो डिटेल्स आपको देना है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर इस पेज पर आपको मिल जाएगा। ये डिटेल्स को यहाँ पे फिल आउट करके बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। अमाउंट 5000 रुपीज़ में ऐड करना चाहूँगा। अभी 00 था, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अभी वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है, 00। ओके, तो मैं यहाँ पर जस्ट IMPS ट्रांसफर मोड IMPS सिलेक्ट करना है एंड देन ट्रेडिंग मैं ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद कंटिन्यू टर्म्स कंडीशन बॉक्स को टिक करके डन बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, एंड सबमिट कर देते हैं। इट्स डन। और अभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, चलिए रिफ्रेश करते हैं, 5000 रुपीज़ ऐड हो चुका है। अब हमको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रांसफर फंड्स। यहाँ पे मान लो आपके पास 5000 रुपीज़, आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो BTC या USD में, तो आप 2000 रुपीज़ से ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पर फंडिंग वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मान लो मैं पोजीशन बना रहा हूँ और मेरा लॉस हो गया, लिक्विडेशन प्राइस हिट कर गया, तो मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस कितना होगा पता है, ये वाला, ये जो अमाउंट है ये अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बढ़िया फीचर है कि आप सबसे पहले वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में लेके आओ, वही आपका रिस्क है मैक्स टू मैक्स। अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं लगाते हो तो इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उससे पहले ही आपका पोजीशन फोर्सफुली सार्क एक्सचेंज से कट कर दिया जाएगा। 2000 रुपीज़ अवेलेबल है, उनके हिसाब से ही मैं पोजीशन बना सकता हूँ। यहाँ पर लेवरेज मैंने सेट कर दी, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 150। मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेड लेके, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने मैक्स कर दी एंड चलो बाय कर लेते हैं। ये मैंने मार्केट ऑर्डर के थ्रू मैंने पोजीशन बनाया, मार्केट दैट्स मीन ज़्यादा चार्जेस लगते हैं मार्केट में, 0.040%। ओके,
तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो हिसाब से यहाँ पे आपको इंडियन रुपीस में भी दिख रहा है एंड यूएसडी में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देख सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप टीपीएन इसे लगा सकते हो लाइक दिस। चलिए मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, क्वांटिटी मैक्स करके यहाँ पे प्रॉफिट लगा देते हैं कि मैंने बाई किया है 91,200 मैंने लगा देता हूँ कि $45 दैट्स मीन 4,158 इंडियन रुपीस में कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट कन्फर्म ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पर मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया लेकिन स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया। ये ऑर्डर को हम कैंसिल भी कर सकते हो लाइक यहाँ पर क्लिक करके, तो स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया। तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्टॉप लॉस पे क्लिक करके ऐड मैक्स क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी का हमने पोजीशन बनाया यहाँ पर क्लिक कर दिया एंड अब स्टॉप लॉस लगाते हैं 88,880, ओके। यहाँ पे एक बात आपको देखना है कि जो भी आपका लिक्विडेशन प्राइस है उससे ऊपर ही होना चाहिए। लिक्विडेशन प्राइस देखिए 89,032, ओके। तो इसके ऊपर ही हमको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर 89,100 यानी $15 हमारा लॉस हो सकता है। सेट स्टॉप लॉस बटन पे क्लिक करके कंफर्म कर दिया एंड ये देख सकते हो पेंडिंग ऑर्डर्स में स्टॉप लॉस एंड टारगेट अलग अलग ऑर्डर है। कैंसिल करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो। अभी हमको जो भी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा एंड अगर आपको इंस्टेंट एग्जिट करना है यहाँ से क्लिक करके आप एग्जिट भी कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री मतलब जो ट्रेड हो चुका है, डन हो चुका है। देखिए बाय हमने किया है कितना 0.029 क्वांटिटी, 0.029 एक बीटीसी नहीं 0.029 यानी 0.03 क्वांटिटी के आसपास हमने यहाँ पर पोजीशन बनाया। कितने बजे? 12:44। चार्जेस लगा 1.4469 यूएसडी चार्जेस लगा, ओके। यहाँ पे टोटल जो ऑर्डर वैल्यू था, नोशनल वैल्यू था, उनके ऊपर 0.04% यहाँ पर हमारा चार्जेस लगा। लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को विद इन 30 मिनट्स क्लोज करते हैं तो ये जो क्लोजिंग फीस है, क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। मैं देखता हूँ कि इसको विद इन 30 मिनट्स के अंदर ही क्लोज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कैसे आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ओके। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अभी तो देखिए 70, 83, 970 क्योंकि इट्स कमिंग डाउन, ठीक है। मैं इस पुल बैक में मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं। जो भी होगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा ऑलरेडी प्लेस है। हे गाइस, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। जो हमने $15 के आसपास एसएल रखा था, बेसिकली हमारा एसएल था 80। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हो बाय किया था हमने 12:44 पे 89,623 में हमने बाय किया था, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली फॉल हुआ मार्केट। तो एग्जिट किया हमने सेल करके 88,981 में, यानी 89,100 के आसपास हमने एसएल प्लेस किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट देख सकते हो कि रैपिडली फॉल हुआ। यहाँ पर जो फॉल होने के कारण थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया। तो ओवरऑल यहाँ पे फीस जो लगा क्लोजिंग फीस 1.21, आपका यहाँ पे 10% और लेस मिल जाएगा। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, ये दोनों चार्जेस लगा, ये दोनों में 10% करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और रियलाइज्ड पेनल देखिए $18 के आसपास यहाँ पे रियलाइज्ड हमारा एसएल गया, $3 ज़्यादा, क्योंकि मार्केट रैपिडली फॉल हो गए थे और जिस प्राइस में हमने स्टॉप लॉस रखा उस प्राइस में ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो फ्यूचर वॉलेट में जो बैलेंस था 2000 वही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, उससे ज़्यादा यहाँ पर हमारा लॉस नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई ये बहुत क्रूशियल है। क्या होते हैं अलग एक्सचेंज में यहाँ पर एक ही वॉलेट होते हैं एंड अगर आपने विदाउट स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दिया और जाके लिक्विडेशन प्राइस को हिट करते हैं तो कंप्लीट आपका जो वॉलेट में जो भी अमाउंट है वो अमाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो दोनों वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट की वजह से हमारा यहाँ पर जितना अमाउंट था, जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किए थे वही हमारा रिस्क था। और आप देख भी सकते हो कि मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे जो कैप रखा था मैंने 2000, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, ओके। तो अभी अवेलेबल बैलेंस है 3000, आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेड गलत गया, दैट्स वाई हमको लॉस बुक करना पड़ा, बट इट्स ओके। समझ लो ये अगर हम शॉर्ट करते इस प्राइस में तो बढ़िया रिटर्न भी बन सकता था, राइट।
तो हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ध्यान दीजिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10% ट्रेडिंग फीस आप घटा सकते हो, ऐसे भी काम है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।